मध्य प्रदेश के स्कूल में प्रिंसिपल की धमकी के बाद अब भाईजान की धमकी। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर बयान दिया और विवादित बयान दिया। इस बार अपने भड़काऊ बयान में सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया, जिहाद की धमकी दी और वंदे मातरम पर भी जहर उगला। ये सवाल ही कि आखिर मौलाना मदनी किस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हजरत मौलाना महमूद आजाद मदनी। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। इनकी नजर होगी नौजवान। सुन लीजिए, जनाब जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष नाम है मौलाना महमूद मदनी, लेकिन इनकी तकरीरें ऐसी हैं जिसके एक एक शब्द जहर की बूंद से कम नहीं है। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने विवादित बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया और जिहाद की धमकी देने लगे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लोकतंत्र के स्तंभ पर सीधा हमला बोला और कहा, अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। बाबरी और तलाक के जुड़े मामलों में ये दिखा। इबादत गाह कानून को नजरअंदाज किया गया। ज्ञानवापी और मथुरा का केस कोर्ट में सुना गया। ये सुनवाई कानून की अनदेखी करके की गई। संविधान की पाबंदी करने पर ही एससी सुप्रीम है। ऐसा न करे तो सुप्रीम कहलाने का हक नहीं। यही नहीं, वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर मदनी ने महाभारत छेड़ दी और कौम के लिए गोली खाने तक की बात करने लगे। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। भागने की तैयारी कुछ नहीं है, जाना कहीं नहीं है। ना जाएंगे, ना आप लोगों में से किसी को जाने देंगे। गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। सवाल है कि आखिर मौलाना इतने भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? देश भर के मुसलमानों को क्यों उकसा रहे हैं? क्योंकि मौलाना के इस जहरीले बयान के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं नहीं खड़ा है। जमीयत उलेमा के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बातें कही हैं उससे हमें इत्तफाक नहीं है। वो हिंदुस्तान के मशहूर आलिम हैं, मजहबी रहनुमा हैं। उनको ये शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की बातें कहें, देश में खलफशार या इख्तलाफ व इंतशार की बातें कहें। वहीं मौलाना मदनी के इन जहरीले बयानों से संत समाज भी बेहद गुस्से में है। कहीं ना कहीं ये संविधान और कानून को नहीं मानते हैं। जब तक ऐसे मौलाना रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाते रहेंगे और समाज को तोड़ते रहेंगे, समाज में नफरत फैलाते रहेंगे और लगातार मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से शरिया शरीयत कानून लागू करने की बात करता है, शरिया शरीयत से देश को चलाने की बात करता है, अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। ऐसे जल्लाद आतंकवादियों के ऊपर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो देश की अमन चैन पर कुठाराघात करता है। सवाल है कि मदनी जैसे मौलाना देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर सिस्टम को बार बार चुनौती कैसे दे सकते हैं? मजहब के नाम पर जिहाद की धमकी कैसे दे सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन धमकियों की लिस्ट, धमकियों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक धमकीबाजों की पूरी फौज है। इस लिस्ट में एक तरफ ममता के विधायक हैं बाबू हुमायूं कबीर, जो बाबरी बनाने का ऐलान करके धमकियों में उतरे। दूसरी तरफ ओवैसी के विधायक है माजिद हुसैन, जो महाराष्ट्र में जाकर के आग उगल रहे हैं। धमकीबाज नंबर 1 हुमायूं कबीर। ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। धमकीबाज नंबर 2 माजिद हुसैन। चेहरे दो हैं, पार्टी भी दो हैं और प्रदेश भी, लेकिन दोनों की फितरत है धमकीबाज की। जुबान खुली नहीं कि नफरत का पाठ पढ़ाते हैं, जहर उगलते हैं और समाज में जहर फैलाते हैं।
सबसे पहले आपको ममता के धमकीबाज विधायक से मिलवाते हैं, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का प्रण ले चुके हैं। मेरा ऐलान किया, मैं जोर से बोल रहा है, मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है, ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। अगर कोई इनके बाबरी प्लान को डिरेल करने की सोचता है तो उसकी जूतों से खबर लेने की धमकी देते हैं। मारूंगी तो मेरे को कोई धोखाबाज बोलने का हिम्मत दिखाएगा, जूता से मारूंगी, मैं जूता से ही मारूंगी, मैं क्या कर लेगी। लेकिन ममता की आंखों के तारे हुमायूं कबीर इन सब से एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। दावा कर रहे हैं कि बाबरी बनाने तक मुर्शिदाबाद की मुस्लिम आबादी 37 से 40% हो जाएगी और खुलेआम 100 के बदले 500 ले जाने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबरी प्लान रोकने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने भी होंगे। বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে, আমার চ্যালেঞ্জ এটা। दरअसल हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और बंगाल में बाबरी मस्जिद को बनाने में 3 साल का समय लगेगा। दावा यह भी किया गया कि इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता हिस्सा लेंगे, लेकिन जिस जमीन पर बाबरी की नींव रखने की बात हुई, उस जमीन के मालिक ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद से ही हुमायूं कबीर का पारा चढ़ा हुआ है और जुबान आग उगल रही है, जिस पर बीजेपी हमलावर है। देखिए, बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं। ये बंगालियों के लिए, बंगाली हिंदुओं के लिए एक मैसेज है कि आगे आने वाले समय में बंगाली हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। लेकिन आज कुछ लोग स्लोगन भी दे रहे थे, वो भी थोड़ा ध्यान में रखिए। तेल लगाओ बाबर का नाम, तेल लगाओ डाबर का नाम, मिटा दो बाबर का। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो टीएमसी का अभी भी एमएलए है, टीएमसी का लीडर है और उन्होंने अपने धर्म और रक्षा करने का बात तो नहीं बोल रहा है, सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। ये जो कंट्रोवर्शियल इशू था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का बाद रिजॉल्व हुआ। ये अटैक जो कर रहा है हुमायूं जी, ये हिंदू लोग को डरा रहा है और संविधान को चैलेंज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। एक तरफ दीदी के हुमायूं कबीर है तो दूसरी तरफ हैदराबादी भाईजान ओवैसी के धमकीबाज हुसैन है। ये जब भी जुबान खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। भाईजान महाराष्ट्र में पहुंचे तो थे नगर परिषद चुनाव के प्रचार के लिए, लेकिन इस दौरान धर्म के नाम पर नफरत बांटने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे, खुलेआम धमकी देने लगे। लेकिन ओवैसी के विधायक को बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने समझा दिया है कि ये हैदराबाद नहीं महाराष्ट्र है, यहाँ जहरीली जुबान वाली साजिश नहीं चले। की धमकी देने की हिम्मत हमारे हिंदू राष्ट्र में ये हीरे सांपों ने करे नहीं। इनका फिर जो पाकिस्तान में जो अब्बा बैठा है ना, वो भी इनका पजामा पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए ओबीसी का पहला नाड़ा संभालो, वरना तुमको यहाँ से ऐसा भगाएंगे ना कि पतलून भी ठिकाने पे नहीं होगी। के चुनाव प्रचार में एमआईएम के विधायक माजिद हुसैन धमकी देते हैं, शरीयत को हाथ लगाओ, भारी पड़ेगा। महाराष्ट्र में समान नागरिक कानून आएगा, देश में समान नागरिक कानून आएगा। अब धर्मांध मुस्लिम नेताओं की दादागिरी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद नहीं चलेगा। बंगाल में चुनाव है तो हिंदू मुसलमान है, महाराष्ट्र में नगर निगम परिषद चुनाव है तो भी हिंदू मुसलमान है, और इस काम में हर पार्टी से धमकीबाज नेता को फ्रंट फुट पर खेलने की खुली छूट मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है?
Everybody wants to demand your attention. This is the key word. जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।